नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो कई लाखों लोगों के मन में डर पैदा कर देता है। क्यों? विषय ही कुछ ऐसा है। अगर पर्सनल लोन नहीं भर पाए तो क्या जेल हो सकती है? कई लोगों को रिकवरी एजेंट, सोशल मीडिया की अफवाहों से और भी कई सोर्सेज से जब ये सुनने को मिलता है कि अगर आपने पर्सनल लोन नहीं भरा तो आपको जेल हो जाएगी, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है आपके साथ, तो लोग घबरा जाते हैं। पर सच्चाई क्या है? क्या सच में जो आप अफवाहें देखते हैं, क्या सच में जो रिकवरी एजेंट आपको बोलता है, क्या वो सब सच होता है? जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले ये जानिए कि पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप लोन लेते हैं तो आप बैंक या एनबीएफसी के साथ एक कानूनी समझौता करते हैं कि आप ईएमआई को टाइम पे भरेंगे। यदि आप किसी भी कारणवश ईएमआई समय पे नहीं भर पाते तो ये सिविल लाइबिलिटी के मामले में आ सकता है। यानी बैंक का उद्देश्य अपना पैसा वापस लेना होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक लोन डिफ़ॉल्ट का केस क्रिमिनल केस बन जाएगा। क्या सिर्फ लोन ना भरने पर जेल हो सकती है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या सिर्फ लोन ना भरने पर आपको जेल हो सकती है? इसका जवाब ये है कि सामान्य सिचुएशंस में अगर आप पर्सनल लोन नहीं भर पाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको सीधा जेल नहीं होती है। यदि आपकी नौकरी चली गई है, बिजनेस में नुकसान हो गया, कोई घर में मेडिकल इमरजेंसी है, आपकी आर्थिक स्थिति किसी वजह से ख़राब हो गई है और आप इन वजहों से ईएमआई नहीं भर पाए हैं, तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। क्रिमिनल ऑफेंस कब बनता है? अगर आप फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके लोन लेते हैं, आप अपनी गलत आइडेंटिटी बैंक को देते हैं, आप बैंक के साथ फ्रॉड करते हैं, तब आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है। लेकिन जो मैंने बातें आपको इससे पहले बताई हैं, अगर आपके वो कोई रीज़न्स हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आता, क्योंकि आपका समय ख़राब हुआ है, तो ये क्रिमिनल केस नहीं बनेगा। फिर लोग जेल की बातें करते क्यों हैं? क्योंकि बहुत बार रिकवरी कॉल्स में डर पैदा किया जाता है, आपके मन में डर बिठाया जाता है। आपने कई बार सुना होगा रिकवरी एजेंट्स को या कई लोगों को कि अगर आपने ईएमआई नहीं भरी तो आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, आपके ऊपर कोर्ट केस होगा, ये होगा, मतलब बहुत सी चीज़ें बताते हैं आपको। लेकिन ये सच नहीं है। और अगर आपकी स्थिति खराब है, अगर आपका समय खराब चल रहा है, अगर कोई दिक्कत है आपके घर में, तो बिल्कुल भी नहीं। रियलिटी में बैंक या एनबीएफसीज आपको पहले कॉल करेंगे, आपके साथ कांटेक्ट बिठाएंगे, एसएमएस भेजेंगे, आपको ईमेल भेजेंगे, रिकवरी एजेंट भेज सकते हैं, लेकिन सीधा जेल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिकवरी प्रोसेस होती है, बैंक रिकवरी प्रोसेस को फॉलो करता है, पहले सेटलमेंट प्रोसेस को करता है, उसके बाद जाके कहीं कानून का सहारा लेने का सोचता है बैंक। किन परिस्थितियों में कानूनी परेशानी बढ़ सकती है? अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। अगर कोई व्यक्ति बैंक या एनबीएफसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करता है, जैसे नकली दस्तावेज दिखाना, अपनी फेक आइडेंटिटी दिखाना, किसी और की पहचान का प्रयोग करना, जाली रिकॉर्ड जमा कराना, तो मामला केवल लोन रिकवरी का नहीं रह जाता। ऐसे मामलों में फ्रॉड जैसे आरोप लगाकर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आपने बैंक के साथ धोखा किया है। लोन डिफ़ॉल्ट होना अलग विषय है, ये एक अलग विषय है। बैंक वास्तव में क्या कर सकता है? यदि ईएमआई लगातार नहीं भरी जाती तो बैंक रिकवरी कॉल्स कर सकता है, लीगल नोटिस भेज सकता है, क्रेडिट हिस्ट्री पर प्रभाव पड़ सकता है आपकी, रिकवरी के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है, बकाया राशि की वसूली के लिए उपयुक्त कानूनी कार्रवाई अपना सकता है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि हर मामले में प्रक्रिया अलग अलग होती है। सबसे बड़ी गलती जो बोरोवर्स करते हैं, कुछ लोग बैंक के फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, यह सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आप सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि आप जानबूझ के बैंक का पैसा लौटाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी वजहें, अपना रीज़न लोन ना चुका पाने के बैंक को बताते ही नहीं हैं। आप सीधा फ़ोन कॉल्स बंद कर देते हैं, आप बैंक से कॉन्टैक्ट नहीं करते, बातचीत नहीं करते आप। इस वजह से बैंक आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर मानती है और तब आपके ऊपर चांसेस हैं कि केस हो जाए। तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे कि बैंक की कॉल्स को उठाना ही बंद कर दें। बैंक की कॉल्स आप उठाएंगे और आप उनसे बाकायदा बातचीत करेंगे, अपनी परिस्थिति को आप उन्हें समझाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष बिल्कुल ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ पर्सनल लोन ना भर पाने पर सामान्य स्थिति में कोई जेल नहीं होती है। आर्थिक कठिनाई और धोखाधड़ी में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। रिकवरी प्रोसेस और क्रिमिनल केस एक बहुत ही अलग चीज़ें हैं।